औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एरो से पहले लिखा होता है और एरो के बाद जो चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन करती है और प्रोडक्ट वो चीज़ें होती हैं जो रिएक्टेंट से हमें हासिल होती है। ए और बी में कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? ए और बी में कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? ए और बी में वो चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी जो कम मिकदार में सी प्रोड्यूस करे। जो कम मिकदार में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे वो चीज़ हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। द रिएक्टेंट that produces least amount of C is limiting reactant. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 8 शामी है और 8 स्लाइसेस हैं। 8 शामी और 8 स्लाइसेस। अगर हमें पता है कि एक शामी से एक सैंडविच बनता है, 2 स्लाइसेस से एक सैंडविच बनता है। हमारे पास 14 स्लाइसेस से कितने सैंडविचेस बन रहे हैं? 7। जबकि 8 शामी से कितने सैंडविचेस बन रहे हैं? 8। तो हमारा सैंडविच कौन कम मिकदार में प्रोड्यूस कर रहा है? स्लाइसेस। तो स्लाइस इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज स्लाइसेस आर इन शॉर्टेज एंड प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ सैंडविचेस। दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। ये रिएक्शन है जो रेड में लिखा हुआ है, 2H2 plus O2 produce 2H2O. If we have 8 gram H2 and 48 gram O2, what is the mass of H2O produced? और limiting reactant, what is limiting reactant? लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? इसको समझेंगे हम लोग। देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 4 ग्राम होगा ये। ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 32 ग्राम। और वाटर का है 18 ग्राम मिलकर 36 ग्राम। क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है तो रिएक्शन से पहले भी 36 ग्राम है और रिएक्शन के बाद भी 36 ग्राम है। हाइड्रोजन को चेक करते हैं ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं। 4 ग्राम H2 produces 36 ग्राम H2O। 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 36 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें गिवन कितने हाइड्रोजन के? 8 ग्राम। 8 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 4। तो 72 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे। 72 ग्राम H2O। अब आते हैं ऑक्सीजन को चेक करते हैं। देखते हैं ऑक्सीजन के 32 ग्राम 36 ग्राम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लिखेंगे 36 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम H2O। 1 ग्राम ऑक्सीजन
produces 36 divided by 32 ग्राम H2O। अब हमें गिवन कितने हैं? 48 ग्राम ऑक्सीजन produces 48 multiplied by 36 divided by 32 ग्राम H2। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। आई थिंक 48 multiplied by 36 divided by 32 we get 54 ग्राम H2O। अब कौन सी चीज़ लिस्ट अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस कर रही है? यहाँ पे 72 ग्राम प्रोड्यूस कर रही है और यहाँ पर 54 ग्राम। तो मास ऑफ H2O प्रोड्यूस जो लीस्ट अमाउंट में है वो हम लिखेंगे 54 ग्राम। और लिमिटिंग रिएक्टेंट किसने प्रोड्यूस किया है? किसने लीस्ट अमाउंट प्रोड्यूस किया है? वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा ऑक्सीजन में। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज O2। एक और एग्जांपल समझते हैं। हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस। रिएक्शन गिवन है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 16 ग्राम CH4 18 ग्राम H2O। जबकि प्रोडक्शन में हम लोग हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है बस। 3 2 ज़ा 6 ग्राम। डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ भी नहीं मांगा। हम लोग लिखते हैं CH4 को चेक करने के लिए हम लिखेंगे 16 ग्राम CH4 produces 6 ग्राम H2। 1 ग्राम CH4 produces 6 divided by 16 ग्राम H2O H2। अब देखते हैं हमें CH4 के कितने ग्राम गिवन हैं? 28.8 ग्राम CH4 produces 28.8 multiplied by 6 divided by 16 we get 28.8 multiplied by 6 divided by 16 we get 10.8 ग्राम H2। अब आते हैं H2 से चेक करते हैं इसको। H2O से एटीन ग्राम प्रोड्यूस करें। 18 ग्राम H2O produces how many gram? 6 gram। 6 gram H2। 1 gram H2 produce 6 divided by 18 ग्राम H2। गिवन कितने हैं हमारे पास? 144 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम इज वाटर। 144 ग्राम 144 multiplied by 6 divided by 18 ग्राम H2। 144 multiplied by 6 divided by 18 we get 48 ग्राम
H2O। कौन कम मिकदार में है, 48 या 10.8? 10.8 ग्राम कम मिकदार में है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कितना होगा, 10.8, जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे किसने प्रोड्यूस किया, मीथेन। तो हम लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट is methane because it produces least amount of H2। B, mass of H2 produced is 48 gram। Now moves to the next example. एल्यूमिनियम का मास गिवन है हमें 140, लेकिन सबसे पहले हम जर्नली रिएक्शन को लिखते हैं। 2 एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, 14 multiplied by 2, 27 plus 14, we get 54 gram, 28 gram, 41 multiplied by 2, 82 ग्राम। एल्यूमिनियम के लिए चेक करते हैं। एल्यूमिनियम के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 82 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्रेट। वन ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 82 divided by 54 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम के हमारे पास 67.5 ग्राम गिवन है, तो 67.5 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 67.5 multiplied by 82 divided by 54 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएंगे 67.5 multiplied by 82 divided by 54, we get 102.5 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब नाइट्रोजन को चेक करते हैं। नाइट्रोजन के 28 ग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं 82 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। 28 ग्राम N2 produces 82 gram aluminum nitrate। 1 gram will produce 82 divided by 28 gram aluminum nitrate, and we have 140 gram of nitrogen। 140 gram of nitrogen produces 140 multiplied by 82 divided by 28 gram aluminum nitrate। Let's check। 140 multiplied by 82 divided by 28, we get 410 gram एल्यूमिनियम नाइट्राइड। कौन कम मिकदार में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर 102.5 और यहाँ पर 410।
आंसर लिखते हैं हम लोग ए और बी के। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एल्यूमिनियम बिकॉज इट प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। Aluminum is a limiting reactant because it produces least amount of aluminum nitride. Mass of एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड, दो प्रोड्यूस हुए हैं हमारे पास, एक 410 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है और एक 102.5। तो हमें 10 जो कम मिकदार वाला होगा वही लिखना है, 102.5 ग्राम। अब तीसरा सवाल है मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। तो एक मरतबा रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। Al2 प्लस N2 2Aln। इसका हम लोगों ने 54 ग्राम चेक किया था और इसका 28 ग्राम। यहाँ से चेक करते हैं। 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, रिएक्ट्स विथ 28 ग्राम, ये सी को सॉल्व करने जा रहे हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस। 1 ग्राम will react with 28/54 ग्राम N2। एल्यूमिनियम के कितने गिवन है हमारे पास? 67.5 ग्राम। 67.5 multiplied by 28 divided by 54 ग्राम N2। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? 67.5 multiplied by 28 divided by 54, we get 35 ग्राम N2। 35 ग्राम नाइट्रोजन गैस रिएक्शन कर चुकी है, कितने के साथ? 67.5। जबकि हमारे पास कितना मौजूद था? 140 ग्राम नाइट्रोजन। कितना मौजूद था? 140 ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास 140 ग्राम मौजूद था। तो लिखते हैं एक्सेस अमाउंट of N2, total amount minus reacted amount। टोटल अमाउंट हमारे पास 140 के मैंने 35 रिएक्शन कर चुका है, 105 एक्सेस अमाउंट। उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट करें। इंशाल्लाह जो आप लोगों के सवालात हैं मैं उसी पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा।